जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। विधानसभा मीरापुर में चुनाव चल रहे हैं। यूपी की 9 सीटों पे चुनाव इस वक्त हो रहे हैं और लगातार प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम जो है बात करने मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक में पहुंचे हैं। यहाँ लोगों की राय जानते हैं और पता करते हैं कि क्या माहौल यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोगों के पास विकास के मुद्दे, कुछ पार्टियों के मुद्दे, क्योंकि लगातार मुस्लिम 5 कैंडिडेट इस टाइम मैदान में है। तो उसी सिलसिले में हम बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहबर रजा ज़ैदी है। रहबर भाई, ये बताइए, जैसे आजकल माहौल चल रहा है राजनीति का, मीरापुर विधानसभा में इलेक्शन है 20 तारीख में। तो 20 तारीख में इलेक्शन जैसे है तो मुस्लिम कैंडिडेट इस वक्त 5 कैंडिडेट मुस्लिम इस वक्त मैदान में है। तो मुस्लिम कंफ्यूज है, कहाँ जाए, अपना प्लेटफॉर्म कहाँ तलाश करे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि मुसलमान को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, जो मेन रास्ता है वो सपा है। इसलिए किसी इधर उधर भटकने का कोई रास्ता नहीं है। वोट ज़ाया करना है अगर इधर उधर जाना है तो सबसे अच्छा ये है कि अखिलेश जी जो है, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो हमेशा उन्होंने प्रोफेशनली बात करी है, कारोबार की, बिजनेस की। धार्मिक उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी भी तरह का मुसलमान को या किसी भी धर्म को भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइकिल को वोट दें 20 तारीख को और श्रीमती सुम्बुल राणा जी को विजयी बनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी सपा में शामिल होने का यही मकसद है कि जब भी मैंने बात सुनी, विकास की सुनी है अखिलेश जी से, सपा में जब भी बात सुनी है प्रोफेशनली बिजनेस के रिगार्डिंग, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। धार्मिक चीज़ों से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ता, ना कभी आज तक बढ़ा है। अच्छा, तो विकास तो भाजपा सरकार भी कर रही है। आप देख रहे हैं कितना जो है हाईवे पे काम हो रहा है। उन्होंने मंदिर बना दिया, रोड बन रहे हैं, एक से एक ब्रिज बन रहे हैं। तो विकास की बात अगर कहें तो विकास तो भाजपा भी कर रही है। नहीं, खाली रोड बनाने से विकास नहीं होता। मेन होता है रोजगार, बिजनेस। जीडीपी क्या है आपकी? इंटरनेशनली ग्लोबली जाएं तो जीडीपी खराब है, बांग्लादेश आगे हो चुका है इंडिया से। तो विकास हो रहा है तो कहाँ हो रहा है विकास? जीडीपी जब ग्रो ही नहीं कर रही, डाउन जा रही है जब। तो जो नया विधायक आएगा उससे आपको क्या उम्मीद है? मेन उम्मीद वही है विकास की। जो नया विधायक आएगा, हम इसी बेस पे वोट कर रहे हैं उनको। कि मेरा शामिल होने का भी यही मकसद है कि हमें विकास ही चाहिए, बिजनेस में ग्रो चाहिए अपना। अच्छा, अपना नाम बताइए। खलील अहमद मंसूरी। खलील भाई, ये बताइए, इस वक्त जो है मीरापुर के, जो मीरापुर विधानसभा है, इसके क्या मुख्य मुद्दे हैं? क्या मीरापुर की जनता के पास क्या समस्याएं हैं? किनको लेकर अपना विधायक चुनना चाहती है मीरापुर की जनता? सबसे बड़ी तो यहाँ पानी की निकासी का मुद्दा, और पानी की निकासी हो जाए तो सारा काम ठीक हो जाएगा। और शायद नए विधायक से यही उम्मीद है कि वो इस पे ध्यान देंगे। अच्छा, तो जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, इस वक्त 4-5 जो है कैंडिडेट हो रहे हैं, भाजपा से भी हैं, समाजवादी से भी हैं, AMIM से हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं। तो क्या रुझान यहाँ पे चल रहा है? हर आदमी को हक है हर पार्टी में काम करने का, लेकिन यहाँ से सुम्बुल राणा चुनाव जीत रही है। अच्छा, कैसे आप मान सकते हैं सुम्बुल राणा? क्योंकि 5 मुस्लिम जो है इस वक्त कैंडिडेट हैं और 5 के 5 अपने आप को मुस्लिम मसीहा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार हम सदन में इधर उधर मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं। तो क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? दरअसल उनका राजनीतिक स्टैंड है, और राजनीतिक स्टैंड होने की वजह से ही सुम्बुल राणा काम करेंगी। अच्छा जी। तो जैसे यहाँ पे चंदन चौहान विधायक थे, तो विधायक क्योंकि अब वो MP बन गए तो हमारी सीट खाली होगी, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया क्या यहाँ पे? नहीं, चंदन चौहान थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे वो जब विधायक थे तो उन्होंने काम किया या नहीं यहाँ पे? नहीं, हमारी जानकारी में तो है नहीं, क्या होगा। अच्छा, हमारी आपकी जानकारी में नहीं है। क्या होगा जी, नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये बताइए, क्या जो है लोग चाहते हैं यहाँ पे विधायक से, क्या उम्मीदें हैं जो नया विधायक बने? विधायक से तो यही है, बस सड़कें हैं, पानी की समस्या तो बताई दी, मास्टर जी ने समस्या है पानी की, और रोड अड्डे की भी समस्या बहुत बढ़िया है। उसके लिए ज़्यादा अगर प्रयासरत हो विधायक तो वो भी समस्या दूर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सुम्बुल राणा जी से उम्मीद है कि इस तरह का हो। मिथिलेश जी तो कहीं चमक ही नहीं रही, हमने तो कस्बे में कहीं देखी नहीं। जो मौजूदा सभासद भी हैं, मम्मी जी हमारी भाई बैठे सभासद हैं, किसी से उसकी मुलाकात ही नहीं इस तरह की,
तो क्या मान के चलें, जब इलेक्शन में ही मुलाकात नहीं पड़े तो बाद में तो फिर पता नहीं कौन मिले ना मिले, क्या ही नहीं जा सकता। जो चंदन यहाँ पे चौहान विधायक थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कैसा विकास काम मतलब कार्य किया है यहाँ पे? कार्य तो उनका भी ठीक सही रहा लगभग, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपना जो पार्टी तो अपना कैंडिडेट लाती है उसके ऊपर बाद वो किस तरह कार्य करता है। अब ये मिथिलेश जी आई है, ये देखेंगे अपना कैसा करना है सुम्बुल राणा। लेकिन हमें तो उम्मीद यही है कि सुम्बुल राणा काम ज़्यादा करेगी। जो आज का हालात दिख रहे हैं, जैसे वो घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, सब चीज़ें हैं, तो हो सकता है कल भी उनसे मिलने जाओ तुरंत मिले। मिथिलेश जी को देखा ही नहीं हमने अभी तक। अच्छा, मिथिलेश जी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। तो लगातार जैसे उन पर 3-4 मुकदमे हो गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुकदमे तो देखो नेताओं का कमेंट तो होते रहे, इसका कुछ नहीं है। ये चलते रहे तो सभी को हैं, कभी किसी पे कहीं, कभी मैं तो मुस्लिम ने वोट कर रखा, खुल कर रखा। मैं वोट मांगने भी नहीं गया, वोट दे रखा। तो क्या जैसे क्योंकि मुस्लिम हिंदू एक साथ ही तो रह रहे हैं, तो एक दूसरे के बिना क्या काम चल जाएगा? किसी भी धर्म विशेष व्यक्ति का या किसी बिरादरी का कोई अकेले का काम नहीं चल सकता। ये तो मिलजुल के काम सदा से चलता है, सदा ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो चाहता है कि मैं अकेला काम कर लूँ, नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। चाहे कोई बिरादरी हो, चाहे कोई धर्म के लोग हो, किसी का भी चलने लगा। हिंदू के बिना मुसलमान का नहीं चलेगा और मुसलमान के बिना हिंदू का नहीं चलेगा। और आज भी चल रहा है, ये तो राजनीति है, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन सबका मिला जुला चल रहा है। व्यापार नहीं चल रहे, साथ में व्यापार चल रहे, मेरे साथ खुद चल रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे। तो बाकी का मुझे पता नहीं होगा, लेकिन अपना पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल स्टैंड है, कुछ नहीं है। तो भाजपा के मैं नहीं मुस्लिम है, वहाँ भी है, बहुत मुस्लिम नेता है हमारी पार्टी में उसमें, तो वहाँ के उन्हें उन्हें क्यों रह रहे हैं? नए विधायक से आप क्या चाहते हैं? नए विधायक से तो यही विकास हो, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा विकास हो उतने बढ़िया। विकास के लिए आप वोट करेंगे? हाँ, विकास के लिए करेंगे, विकास के लिए, रोजगार के लिए। जी, नाम बताइए। वली मंसूरी सर। मंसूरी जी, क्या मीरापुर विधानसभा जैसे इलेक्शन चल रहा है, तो क्योंकि लगातार कैंडिडेट 4-5 मुस्लिम हैं इस वक्त, उनमें बटा हुआ है मुस्लिम समाज, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, कोई बटावा नहीं है, हम फील्ड में घूम रहे हैं, सभी माशाल्लाह सुब्बुल राणा जी के साथ हैं। और ये जो हैं, देखो 2-4 जो उठ रहे हैं, मैं किसी की आलोचना तो करूंगा नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है भारी सुब्बुल राणा ही है और उन्हीं वोट हो रहा है 36 कौम का। हम फील्ड में घूम रहे हैं, उन्हीं की जीत निश्चित है। और जो मेंबर साहब के सहमति बात से सहमत हूँ मैं कि सभी हिंदू मुस्लिम साथ चलते हैं जब ये सब कुछ होता है। अच्छा, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के हैं जाहिद हसन, वे भी मैदान में, वे कह रहे हैं कि मुझे दलित समाज मिल रहा है प्लस मुस्लिम जोजा मुझे मिल रहा है, तो मैं, क्योंकि 40-50 हजार यहाँ पे जो है SC है और उसके बाद 30-35 हजार यहाँ पे जोजा है, तो वो तो 80 हजार तो अपनी वोट की गिनती शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या? सर, मैंने भी कहा कि फील्ड में घूम रहे हैं, सभी ज़्यादातर सुब्बुल राणा के साथ में हैं, कादिर राणा जी की, और SC 36 कौम हम MP साहब को मिल रही है, कादिर राणा जी को, सुब्बुल राणा जी को वोट काफ़ी मिल रही है। इसीलिए जीत है निश्चित, करने वाला अल्लाह ताला है, ऊपर वाला है, भगवान है, लेकिन जीतेंगे सुब्बुल राणा जी। वोटर बटेगा नहीं एक ही जगह में? सर, वोटर नहीं बटेगा, वोटर समझदार हो गया आज के ज़माने में, सबको पता है जो जीत रहा है वोट उसी को करो, जो विकास करे उसे करो, सभी जानते हैं। आज के समाज में हर आदमी होशियार हो चुका है, किसी के कहने में बकाए में कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता है नुकसान कहाँ हो रहा है, फायदा कहाँ हो रहा है, इसीलिए सुब्बुल राणा जीत रही है। जी जनाब, अपना नाम बताइए। शमीम अहमद। शमीम अहमद जी, क्या मुख्य समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की? देखो, ये समस्या तो यही है, जो काम करेगा उसकी याद करेगा कोई भी। MP कादिर राणा ने काम किया पहले भी, यहाँ पहले विधायक बने यहाँ से शुरू में, तो उन्होंने काम करा, उन्होंने याद किया। पब्लिक ने जब उन्हें टिकट दिया, अखिलेश जी ने दिया, उनकी बहुत विकास का ही मुद्दा है, सब कुछ विकास चाहिए। ये तो जुमलों में करे BJP वाले, तो बस नाम करे, अब छुट्टी होगी। उनके पास सिर्फ जुमले हैं जी। अच्छा, और समाजवादी के पास? समाजवादी ने करके दिखाया पहले भी, में जो काम करे हुए समाजवादी के थे, वो सरकार चली गई थी, फायदा ही नहीं मिल गया। अच्छा, जो आप कहना चाह रहे हैं जो योजनाएं चल रही हैं वो सब समाजवादी की चलाई हुई थी। अच्छा अच्छा, फायदा ही नहीं। 100 नंबर 112 बस इन्होंने बदलने का तो काम करा, उनके नाम। अच्छा, क्या किसी चीज का बदलाव नाम आपको? देखो, ये जो है वो 100 नंबर चलाई थी, 112 कर दी, 108 कर दी, ये नंबर बदले बस इन्होंने, अन्य काम तो हुई है। अच्छा, काम वही है। हाँ, जैसे सड़क बन रही है, ओवर ब्रिज, यो ठेकेदार का है, टोल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इनका काम होगा। ये तो ठेका सड़क जो बन रही है वो भी तो विकास कार्य है। विकास अखिलेश जी के लिखे हुए थे, टाइम एकदम तो बनता नहीं, 5 साल के अंदर सब योजनाएं।
योजनाएं अखिलेश की थी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, योजना अखिलेश की थी। और टोल वाली बात है, ये अगर ये कहे हमने काम करा तो टोल हटा दो उसमें से, इनका काम है भी। ये तो ठेकेदार है, पैसा कमा रहे। ठीक जी। भाई साहब नाम बताइए अपना। जी सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी। जी मीरापुर में जैसे बोल रहे हैं कि दलित समाज भी कट रहा है और मुस्लिम समाज भी जो है बट रहा है, तो क्या है ये, क्या आप कहना चाहेंगे? बिरादरी जितनी है सब धीरे धीरे थोड़ी बहुत तो कट कर जा रही है, और ज्यादातर सुम्बल राणा पे है सबकी, सारी बिरादरी जो है, और दलित भी है उनके। अच्छा, आप मीरापुर के कौन से मोहल्ले में रहते हैं? वार्ड नंबर 1 में जी। वार्ड नंबर 1 के जी मौजूदा मेंबर हैं आप? जी। आपकी माँ है मेंबर? माता जी। अच्छा, तो क्या जैसे आप जो है मौजूदा मेंबर के जो है पुत्र हैं, तो आप क्षेत्र में घूमते रहते होंगे, तो ये बताइए क्या मुख्य समस्याएं हैं मीरापुर की? ये समस्या तो एक तो खेल के मैदान की है ऐसी, एक अस्पताल की, रोड पे बस अड्डे की है। जो सुम्बुल राणा से हमने बात करी, उन्होंने कहा जी बेफिक्र रहो आप, मुझे विधायक बन जाना, पूरी करूँगी। अच्छा, आश्वासन पूरा दिया उन्होंने। तो कादिर राणा भी जैसे फील्ड में घूम रहे होंगे, आपसे मिले? जी 3 बार मिले जी। सुम्बुल राणा भी 2 बार मिली हमसे। सिर्फ समाजवादी वाले मिले, भाजपा वाले भी आपसे मिले? समाजवादी वाले जी, भाजपा वाला कोई नहीं मिला। कोई मिला ही नहीं अभी तक? कोई नहीं मिला जी। तो कादिर राणा जैसे यहाँ मैदान में अब आ रहे हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन चल रहा है, उससे पहले भी आ रहे थे, आपसे मिल रहे थे? भाई उससे पहले तो कोई मुलाकात हुई, और पहले तो विधायक थे तो थे यहाँ पे। अच्छा जी। तो अब लगातार फील्ड में है, आप इसके संपर्क? डोर टू डोर काम कर रही है। नए विधायक से आप क्या चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद? हम तो ये चाह रहे हैं जी, पानी का विकास हो जाए, एक मैदान मिल जाए, वो जी बस अड्डा मीरापुर में हो जाए, और एक अस्पताल बड़ा। अच्छा जी। जनता तो सब होशियार है, जनता को इतनी पागल नहीं है, तो जुमला है किस्म का, बस ये चलती रही राजनीति है जी, तो राजनीति में चलता रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपने अपने सब सबको साइकिल को वोट दे। आप विकास के लिए आप वोट करिए? विकास के लिए जी। देखिए, मुस्लिम कहीं जो थोड़ा बहुत भटका हुआ है वो 20% ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी सबको इतनी जानकारी है, नॉलेज है, कोई नहीं भटका हुआ, सब अपने रास्ते पे हैं, सब एक ही निशान पे हैं, साइकिल पे, किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। जो 20% भटके हुए हैं वो भी 20 तारीख से पहले पहले रास्ते पे आ जाएंगे। अच्छा, 20 तारीख से पहले पहले सब रास्ते पे आ जाएंगे जी। अच्छा, तो जैसे आप मतलब मीरापुर विधानसभा में जो इलेक्शन है, और क्योंकि अदर भी 8 सीट पे इसके अलावा और भी हैं, अगर 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती है, तो इसका जो है राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? इसका राजनीति भी असर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बनेंगे? जी। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कादिर राणा को आप जानते हैं? जी जी। आपसे मिले हैं कादिर राणा? मैं अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुम्बुल राणा जी से मेरी मुलाकात हुई, शाह राणा जी से भी मुलाकात हो चुकी है मेरी। अच्छा अच्छा, तो लगातार वे आपके पास? जी जी। भाजपा के भी तो कोई ना कोई, या अदर पार्टी के भी आए होंगे आपके पास? आए थे, लेकिन जो सही रास्ता है वही चुनना है हमको। तो एक जरा सी बात पे भड़कना नहीं चाहिए। देखो, सबसे अच्छी बात है मिल के चलना। अगर जो कोई भड़काने वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसकी बात से दूर रहना चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। पहले पूरी बात को समझे, क्या चीज़ है, उसकी बात के चले। बुढ़ाने में हुआ या ब्रांच में हुआ, देखो वो गलत है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा। होशियारी से चलें, सब जानते हैं किसी के बहकाए में नाम है, सब ये बहकाए वाली बात है, किसी ने कुछ कह दिया समझ पाते नहीं और उस बात पे हंगामा कर देते हैं, ये होना नहीं चाहिए सर। अच्छा, तो इसे रोकने का क्या उपाय है, मतलब क्या? इसका रोकने का उपाय है, जो हमारे सरपरस्त लोग हैं, वो जो हिंदू भाई हैं, जो मुसलमान हैं, वो इस बात को समझे। कोई भी बिरादरी है, 36 कौम है, उसमें जो लोग हैं वो समझाएं, भाई हम ही हैं, हमको कोई भड़का रहा है या कुछ कर रहा है, उसको समझाए, बेटे बहकाए में ना हो, भैया बहकाए में ना हो, इस चीज़ को रोको, इससे ही देश चलेगा। दंगे से कभी देश नहीं चलता, दंगा तो किसी भी उसमें हो खराब है, तो सोच समझदारी से ही करना चाहिए सर, मेरी सोच तो ये है। अच्छा, आपकी सोच ये है, समझदारी से काम लेना चाहिए। नौशाद भाई, जैसे मैंने इनसे भी सवाल किया, मुस्लिम इस वक्त कंफ्यूज है, तो क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम कंफ्यूज तो सब नहीं है, और मुस्लिम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है सभी बिरादरी की जो है वोटें सुम्बुल राणा जी को मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि सुम्बुल राणा जी निकल जाएंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्टैंड भी है,
और वो विकास की बातें भी करते हैं, तो हो सकता है वो जो है जीतने के बाद हमारे लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। अच्छा, तो क्या जैसे अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी से, उनके जो है कराए गए विकास कार्य आपको कुछ ध्यान है क्या उन्होंने? जी बिल्कुल, बहुत सारे उन्होंने विकास किए हैं, डायल 100 उन्होंने दिए हैं हमें, और बाकी जो है आप सब लोग जानते हैं काफ़ी उन्होंने काम किया है। बिजली उद्योग में भी उन्होंने काफ़ी जो है इसमें प्लांट वगैरह लगवाए थे अच्छा, लाइट के लिए। तो ये तो भाजपा भी कर रही है इस तरह का काम। वैसे भाजपा तो का स्टैंड कुछ अलग है, भाजपा की तो जो है नीति कुछ अलग है, बांटने वाली नीति है, और जो मुलायम सिंह जी की या अखिलेश जी की जो नीति है वो जोड़ने वाली है। वो कोशिश ये करते हैं कि सब लोग जुड़ के चलें। अच्छा जी, तो भाजपा जो है तोड़ने का काम करती है, समाजवादी जोड़ने का काम करती है, आप ये कहना? जी 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 जी, वो ये ना, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे कादिर राणा आए हैं, आपसे मिले? जी नहीं, सुम्बुल जी से मुलाकात हुई है या शाह आलम जी से? जानते हो कादिर राणा? जी जी, कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है जी। अच्छा, जी, क्या वो अगर उनकी पुत्र वधू बन गई तो क्या विकास कर पाएंगे मीरापुर विधानसभा में? बिल्कुल करेंगे जी, करना चाहिए, उम्मीद भी है। जी, नाम बताइए। मेरा नाम राशिद है, 15 वार्ड का सभासद हूँ कमलियान में से। अच्छा, तो आप सभासद हैं वार्ड 15 के, मीरापुर नगर पंचायत के। क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके वार्ड की? समस्या तो सब केड़ी तो जी उसकी जन भराव या पानी की है, तालाब की निकासी नहीं है उसकी कहीं भी। जो मीरापुर के अंदर सबसे बड़ा तालाब है कच्चा पक्का मंदिर के पास, उसकी समस्या है जी सबसे केड़ी। अच्छा, तो जो नया विधायक बनेगा उससे क्या चाहते हैं, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है जी इसकी निकासी होवे जी। इससे पहले चंदन चौहान जी के साथ लगे थे, उन्हें वोट दिए। पहले गठबंधन था इनका, लोक दल का, इसका समाजवादी का, तो इनको वोट दी थी, ठीक है जी। और फिर अब एमपी बने, एमपी भी हमने उन्हीं को वोट दिया है, चंदन चौहान जी को। भाई उनसे हमारी कुछ बात हुई, हमने कुछ बात करी है बैठ कर, उन्होंने बताया, हमने कुछ जो समस्या थी हमने बताया उन्होंने। तो अब तो इस बात उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई जी। अब इनके प्रत्याशी हैं, क्या नाम है इनका, मिथिलेश पाल, ये वोट उठ के लिए ही नहीं जी, कुछ भी नहीं। हम तो बात, हमें तो विकास चाहिए जी, हम तो एक सभासद हैं। अगर चंदन चौहान मिथिलेश पाल के लिए आपसे वोट मांगने आ गए तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, अगर अत्ते तो ये जत्ते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो, मुझे तो विकास चाह रहा है, मुझे तो निकासी चाह रही है। मुझे पता है मैं एक सभासद हूं, कितनी तगड़ी वहाँ की समस्या है तालाब की, बहुत जबरदस्त। अभी वोट के लिए नहीं आए। अब राणा जी, आप बता रहे हैं आपने पिछली योजना में उन्हें वोट किया था, मतलब उन्हीं को आपने चुना था लोक दल की। सबसे पहले वो रहे समाजवादी के और उसके लोक दल के गठबंधन आपने दी, तो आपने इसलिए वोट दी क्योंकि वे विकास करेंगे मीरापुर क्षेत्र का, तो वो कर पाए? जी फिलहाल तो भी ऐसा कुछ नहीं है। इस पे हमें तालाब का भी ऐसी कोई हुआ नहीं जी, जैसे सांसद बन गए जी में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उनके साथ 20-25% मुस्लिम जुड़ा हुआ था, मुस्लिम हमारे क्षेत्र का, क्या अब भी उनके साथ मुस्लिम ऐसे ही जुड़ा हुआ? नहीं जी, अपने अब नहीं है फिलहाल। जो हमने सर्वे जो हमने किया है, हमारी बातचीत किसी से होती रहा, तो फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या रीजन है, क्यों उनसे हट गए? रीजन हट गए थी, जो काम था जो हमारा वो होता जी हुआ ही नहीं जी, लोकदल में लगा ही नहीं गया हुआ है सब। तो ऐसा लग रहा है कि जी लोकदल जो काम कर रही है भाजपा के लिए काम कर रही है। उनका तो ऐसा लग रहा है कि होने का ही नहीं उन पर, अपने बलबूते पे तो काम। फिलहाल तो ये कंडीशन। चंदन चौहान जी से जो आपको उम्मीदें थी वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? नहीं, फिलहाल जी अभी नहीं हुआ। नए विधायक से आपकी क्या उम्मीद? जी विधायक साहब आए थे, राणा जी आए थे जी, वे वोट के लिए कमलियान चौंपले पे आए थे जी। उन्होंने मुलाकात भी करी है, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमने जी उनकी अपनी समस्या बताई है। उन्होंने समस्या कहा कि अगर ऊपर वाले ने इज्जत दी है, अगर आपने जिताया, मेहनत करी, तो हम जो तुम्हारा काम है इसकी समस्या दूर, सबसे पहले दूर करेंगे। कस्बे के अंदर तालाब की इसकी निकासी देखेंगे इसकी सबसे पहले। अच्छा जी जी। तो सब मीरापुर, हमारा जो मीरापुर के नाम से है ये विधानसभा, और मीरापुर सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या से जूझ रहा है, तो उसी के लिए, उसी के आप विकास के लिए आप वोट करना? जी जी जी, उसी के लिए वोट करेंगे हम। जितने भी यहाँ मेरे पास जो लोग बैठे हैं सब विकास के लिए और जो है शांति के लिए, भाईचारे के लिए वोट करना चाहते हैं। आज हम पहुंचे थे मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक में लोगों की राय जानने के लिए। थैंक यू।